चलिए देखिए डेस्टोन, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन दोस्तों फार्मूला पर होता है 90%। तो यहाँ से देख सकते हो फर्स्ट नंबर फार्मूला ही दोस्तों पूछा गया। तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना। जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स में कमजोर है बिल्कुल एकदम लास्ट तक देख रहे हो, आप लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले जो नए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन किया गया कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो सूत्र होता है मेरे प्यारा 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। इसी प्रकार से मैं कई सूत्र आप लोग को बतलाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका एक और सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बाटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होते हैं। इसका एक और सूत्र होता है, इसका साइन इनवर्स 2x बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों तीनों सूत्र होता है, ये तीनों सूत्र आप लोग को बतला चुके हैं। रेगुलर क्लास करते होगे तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका भी मचाओगे। यहाँ से देखोगे डायरेक्ट आप लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। लॉलीपॉप प्रश्न है मेरे प्यारे। देखो कैसे इसको सॉल्यूशन करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग को देखना है क्या दिया गया एंगल में। तो √3/2 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले सोचो साइन में √3/2 किसका मान होता है, पूछो अपने आप से। तो आप लोग का दिमाग कहेगा सर जी 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को रेडियन में हम लोग क्या लिखते हैं, तो π/3 लिखते हैं। तो क्या इसका π/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए हम लोग दोस्तों डायरेक्ट नहीं चलेंगे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट देते हुए चलेंगे। देखिए कैसे π/3 आएगा। देखो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स और वैल्यू इसका कितना होता है साइन में, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन कितना डिग्री, π/3, यानी कि π/3 का वैल्यू होता है साइन में। अभी यहाँ से देखो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है मेरे प्यारे लाल। साइन इनवर्स जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है, एक्स ना होता है। तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाएंगे, यानी कि π/3 हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल। आप लोग ऐसा क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से करवाते हैं, रेगुलर कराते हैं, रेगुलर क्लास कीजिए, ये एक्स होता है। तो देखिए 5 नंबर 2 नंबर सभी क्वेश्चन का आप लोग अब सॉल्यूशन किया जाता है। तो रेगुलर क्लास करो ताकि एग्जाम में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, तो यहाँ से π/3 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखोगे π/3 कहाँ दिया गया है मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बिल्कुल एग्जाम में मार के फाड़ देना ये सब क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन का कोई औकात नहीं जो आप लोगों से पंगा लेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए एकदम धुआं छुड़ा देंगे। देखो tan इनवर्स, अब देखो इतना इजी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में तहलका मचाओगे भी, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो ऐसा क्वेश्चन 12 तरीके से मैं आप लोग को बतलाया हूँ। जो विद्यार्थी दोस्तों फार्मूला नहीं मिला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगा। या ये नंबर देख रहा है, इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखो इसको हम लोग किस प्रकार से दोस्तों सूत्र को याद रखेंगे। देखो tan इनवर्स किसका विपरीत होता है, तो सर जी कॉट का होता है। कॉट का विपरीत होता है, लेकिन एंगल का भी विपरीत करेंगे। देखो कॉट इनवर्स एक्स का होता है, तो एक्स नहीं लिखेंगे 1/x लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है tan इनवर्स x। तो यहाँ से हो जाएंगे कॉट इनवर्स 1/x हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल। इसका जो विद्यार्थी सी नंबर लगाओगे एग्जाम हॉल में बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आप लोग को 2 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर या सभी को स्टार्ट कर चुका हूँ। रेगुलर क्लास करोगे एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, 100% आप लोग को गारंटी देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। रेगुलर क्लास करो, साथ में PDF कोर्स लेने के लिए बगल में नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर संपर्क करेंगे। चलिए देखियो कहा जा रहा है इसका मान निकालने के। ये प्रश्न आप लोग को 2 नंबर वाले में और ऑब्जेक्टिव वाले दोनों में सॉल्यूशन दिया हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो PDF कोर्स नहीं ले, इस नंबर पर कांटेक्ट करना। 400 नंबर लाना तो अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ उसमें PDF देंगे। देखो इसमें कहा क्या जरा चक्रीय सारणी का मान निकालना है, तो इसको निकालेंगे तो लंबा होगा, लेकिन 2 नंबर का है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखो इसका इसी प्रकार से हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका मान दोस्तों जो आता है a प्लस बी। देखो इसका जो मान होता है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए होता है। इसका मान पूछा तो इसका हो जाएगा x माइनस बाई, बाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, x माइनस बाई प्लस दे दिया, खत्म हो गया। इसमें प्लस भी दे दिया, ये भी खत्म हो गया। चलो इसमें भी प्लस दे दिया, ये भी खत्म हो गया। इसमें प्लस नहीं दिया, यानी कि समझो इसको हम लोग इस प्रकार से याद रखेंगे, x माइनस बाई, बाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स,
ये सब आप लोगों को करवा चुके हैं डी स्टूडेंट, 2 नंबरिया में सॉल्यूशन भी और 1 नंबरिया में भी। तो यहाँ से देखोगे डायरेक्ट आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन चक्र आने का, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में गलती से भी गलत नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे लाल, देखो कहा जा रहा है कि दोस्तों एक्स का मान निकाले। देखो चोरी करना सीखो। आप कहोगे कैसे चोरी किया जाता है सर, चिट्ठा वाला तो नहीं, वैसा काम करना भी नहीं है। चलिए देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये दिया गया और ये दिया गया है, आप लोगों से एक्स का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो मेरे प्यारे लाल जब एक्स का वैल्यू निकालना है तो इससे तुलना करके हम लोग निकाल क्यों ना लेंगे। तो तुलना कीजिए, 2x माइनस एक्स बराबर 6। तो कहोगे सर जी ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। देखो यहाँ से जब ऐसा आएगा मेरे प्यारे तो 2x माइनस एक्स कितना हो जाएंगे, तो x हो जाएंगे। तो x का वैल्यू 6 निकल जाएगा। क्या ऐसा संभव है मेरे प्यारे लाल कि x का मान 6 निकाल रहा है कि नहीं, बिल्कुल 100% निकला है। लेकिन मेरे प्यारे लाल कहना चाहूँगा बिहार बोर्ड ने या टाइपिंग करने वाले भैयों ने गलत किया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाई होना चाहिए था, या तो यहाँ पर बाई होना चाहिए था, तभी इसका x का वैल्यू असली में निकलता। ऐसे तो 2x माइनस एक्स होता है, तो x बराबर 6 निकलेगा। कोई ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया है जी। तो आप लोग याद रखना ये क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। कहेंगे यहाँ पर अगर बाई रहता तो ठीक रहता, क्योंकि बाई का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुटअप कर लेते हैं, तो ये माइनस का 2 करके प्लस का 4 हो जाता है। मेरे प्यारे मान लीजिए मैं इसको बाई मान लिया। क्या मान लिया, बाई मानने में क्या जाता है यार, क्या जाता है, कुछ नहीं ना जाता है। चलो यहाँ से 2x यहाँ से माइनस बाई लिख दिया और यहाँ से बराबर में 6 लिख दिया, क्योंकि इसको इससे तुलना किया यहाँ पर ने, ठीक है ना। और यहाँ से 2x लिखा और यहाँ से बाई का वैल्यू क्या दिया गया, तो -2 दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, यहाँ से 6 हो गया। तो यहाँ से पता 2x प्लस 2 है, तो ये 2 है दोस्तों प्लस का, इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो यहाँ से क्या होंगे 4 होंगे। यानी कि x का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आप लोग का 2 आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, यानी कि ये क्वेश्चन है स्टूडेंट रॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन है गलत है, ठीक है ना। चलो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, लगाइयो फटाफट और खटाखट नीचे कमेंट बॉक्स में जो नए नए प्यारे विद्यार्थी हैं कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए जो नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। तो सभी के सही विद्यार्थी सोचेंगे सर 0 नहीं दिया गया कोई ऑप्शन में, सभी ऑप्शन भी गलत अभी बार दे दिया, ऐसा सोचोगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है मेरे प्यारे, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों हो गया। देखो अगर आप लोग का इस प्रकार का समाकलन पूछेगा तो इसका समाकलन दोस्तों साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन आप लोग समझना समाकलन अवकलन का सभी का सूत्र आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। साथ में अगर नहीं मिलता टेलीग्राम पर तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। चलिए कहा जा रहा है साइन इनवर्स एक्स का सूत्र, तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना, इसका सूत्र होता है 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है मेरे प्यारे। तो यहाँ से देखोगे प्यारे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहोगे कैसे सर इतना क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अगर cos इनवर्स एक्स पूछेगा तो बी नंबर, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना, आप जल्द ही आप लोग को 5 नंबर या क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, एकदम धुआं छोड़ा देना एग्जाम में। चलो ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स π/2 होता है मेरे प्यारे। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हो बिल्कुल गलत आंसर है। देखिए इसका जो वैल्यू होता है π/2 होता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोस्तों डाउट नहीं है, π/2 होता है। लेकिन प्यारे लाल ये आप लोग को बतला चुके हैं π/2 जो होगा ना एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। देखो कैसे डी, और दोस्तों π/2 क्या एक कांस्टेंट है, एक राशि है, तो इसको हम लोग सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे लाल, सी लिखेंगे कांस्टेंट, ये एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। और आप लोग को पता है कि जब भी हम लोग करेंगे दोस्तों कांस्टेंट का अवकलन तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट एक संख्या और संख्या का जो डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो क्या होता है। तो आप लोगों को जुबानों पर पता होगा कि 0 होता है सर जी, तो लगा दियो ये नंबर, एग्जाम हॉल में तहलका मचा दियो, यानी कि ए नंबर इज करेक्ट हो जाएंगे। बहुत मजे आते हैं डियर स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन असली जिंदगी का मजा देता है। देखिए ये प्रश्न देखोगे तो इसका चैन रूल याद करोगे। देखिए चैन रूल क्या है तो यहाँ से समझोगे। देखो यहाँ पर 2 फलन दिख रहे हैं, आप लोग को साइन दिख रहे हैं, एक्स क्यू दिख रहे हैं। देखो ये साइन का दोस्त एक्स क्यू, पिछलुआ का दिख रहा है जो पिछवाड़ा में, इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ से डी देखना, यहाँ से साइन लगा दो, यहाँ से बिल्कुल देखिए थोड़ा छोटा लिखेंगे, डी लिख दिया, कलर चेंज कर लीजिए।
चलिए देखिए कलर चेंज कर लिया। यहाँ से देखो क्या दिया गया मेरे प्यारे, तो डी दिया गया है, यहाँ से साइन दिया गया है, और एंगल में जो दिया गया मेरे प्यारे उसको लिखना है एक्स क्यू, और मेरे प्यारा जो एंगल में पिछवाड़ा में उसको नीचे लिखना है एक्स क्यू, और नीचे दिया गया एक्स क्यू, उसी को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन सर जी कॉस होता है, तो कॉस लिख दियो, और यहाँ से एंगल में एक्स क्यू दिया लिख दियो, और यहाँ से पता है एक्स क्यू का अवकलन सर जी 3x स्क्वायर होता है। देखिए 3x स्क्वायर हो जाएंगे तो यहाँ से लिख देंगे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को पहले लिखेंगे cos x क्यू को बाद में, तो 3x स्क्वायर cos x क्यू, 3x स्क्वायर cos x क्यू, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखो बेहतर तरीके से समझो मेरे प्यारे, एक्स क्यू का अवकलन दोस्तों 3x स्क्वायर हो गया। चलो ये पहला फलन था, पहला फलन क्या है साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x क्यू, और दूसरा फलन क्या एक्स क्यू, तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। मेरे प्यारे बहुत इजी है यार, लॉलीपॉप जो होता है उसी प्रकार का प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो सभी विद्यार्थी 8 बजे वाला भी क्लास ज्वाइन करना, और 7 बजे वाला भी, क्योंकि 8 बजे आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन धीरे धीरे पूरा खत्मा कर देंगे। क्या जल्द फिजिक्स केमिस्ट्री का खत्म करके मैथ पर लौट जाएंगे, मैथ का जल्द ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैथ दोस्तों सबसे आसान है, उससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से लॉलीपॉप प्रश्न है, टू tan स्क्वायर। देखो tan स्क्वायर है क्या मेरे प्यारे, एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हो तो आप लोग का 2x आता है, उसी प्रकार से मेरे प्यारे tan स्क्वायर का अवकलन करना है तो 2 tan x हो जाएंगे। लेकिन आप लोग को पता है मेरे प्यारे 2 tan x का एक और फलन होता है दोस्तों tan x, तो tan x का यहाँ से सेक स्क्वायर। समझो विस्तार में, यहाँ से दिया गया क्वेश्चन आपके स्टाइल में, देखिए यहाँ पर दिया गया क्या दिया गया दोस्तों, डी tan स्क्वायर दिया गया है, यहाँ से x दिया गया है, और यहाँ से सोचो एंगल में दिया गया स्क्वायर की फलन में दिया गया है, तो सर जी फलन में दिया गया है तो इसको क्या करेंगे एक बार और अवकलन करेंगे, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर दिया गया इसीलिए ना। चलो tan का अवकलन करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से डी tan x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो गया x के रिस्पेक्ट में। और आप लोगों को पता है मेरे प्यारे 2 tan स्क्वायर का अवकलन 2 tan x होता है, ये 2 tan x हो गया। और आप लोगों को पता है मेरे प्यारे यहाँ पर भी 2 tan x दिया गया है, और tan x का सेक स्क्वायर होता है, सेक x तो नहीं होता है, सेक स्क्वायर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे लाल समझो, tan स्क्वायर दो फलन है, एक tan है एक tan स्क्वायर है, तो पहला फलन क्या है मेरा, तो tan x tan स्क्वायर, तो उसका 2 tan x हो गया मेरे प्यारे, हो गया कि नहीं सर जी, बिल्कुल हो गया। फिर दूसरा फलन क्या बचा, tan x बना, tan x का सेक स्क्वायर हो गया। देखो जो विद्यार्थी मानता हूँ आप लोग मैथ में थोड़ा पीछे रह गए, ध्यान नहीं दे पाए, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आप लोग को सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ देंगे, आप लोग को पूरे तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग रेगुलर क्लास करो, बस इस नंबर पर संपर्क करेंगे। 400 नंबर जिसको शायद 400 नंबर लाना है, बिल्कुल 100% मैं दोस्तों दावा करता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और लड़ेंगे भी, ठीक है ना, 100%, यानी कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि dx का समाकलन, अब कहोगे dx का समाकलन सर जी तब तो इसका 0 या 0+1 या 1+ क्या होगा, ऐसा सोचोगे। वही स्टूडेंट जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, लेकिन रेगुलर करने वाले कहेंगे ये नंबर होगा। देखो कैसे, अब मान लीजिए ना डियर स्टूडेंट x के पावर 0 है कि नहीं, इसका dx करोगे, इसका समाकलन करोगे तो इसका भी x+c आएगा, क्योंकि उसी प्रकार से आप लोग को पता है कि x के पावर 0 का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे वो 1 होता है। उसी प्रकार से मान लो ना मेरे यार, यहाँ पर एक के जगह x के पावर 0 है, तो अब जब 0 मिलेगा x के पावर 0 तो इसको समाकलन करेंगे, तो इस प्रकार से समाकलन करोगे तो आप लोग का x प्राप्त हो गया। यानी कि प्यारे जब भी आप लोग का 1 दिया गया तो समझो x के पावर 0 दिया गया है, और इसका समाकलन ये हुआ, और समाकलन किए तो x है, x+c हो गया, बस और कुछ नहीं। नहीं समझ में आया सर जी, एक बार और समझाइए। देखिए कैसे, मान लीजिए 1 दिया गया तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, तो क्योंकि एक जो होता है वैल्यू वो x के पावर 0 हो या y के पावर 0 हो, z के पावर 0 हो, सभी का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से मान लियो कि x के पावर 0 जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा तो समाकलन करने के लिए उसके पावर में 1 जोड़ेंगे, और थोड़ा सा बाहरी तो लगेगा तो पटकेंगे भी, तो इसको पटक दिया और प्लस का c जोड़ दिया। और ये आप लोग को पता है ये x+c का निर्माण कर दिया सर जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अब कहोगे सर जी यहाँ पर c की जगह के क्या लिखा हुआ है, देखो c या के दोनों कांस्टेंट ही होता है। क्या होते हैं, कांस्टेंट ही होते हैं, समाकलन स्थिरांक होते हैं। क्या होते हैं, समाकलन कांस्टेंट स्थिरांक नियतांक जो कहिए, इसको अनेकों नाम है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ कांस्टेंट ही इसे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखियो लगाइयो खटाखट और फटाफट और कमेंट बॉक्स में तहलका मचाइए। देखिए कहा जा रहा है कि डिफ्रेंसिएशन करना, देखो इंट्रीगेशन करने की बात है मेरे प्यारे, क्या इंट्रीगेशन तो इस प्रकार से दिया गया है जिस प्रकार से आप लोग सोच रहे थे। चलिए ऐसा दिया गया है, कुछ नहीं करना है, अरे कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है मेरे प्यारे, देखो यहाँ से dx दिया गया है, अरे x के पावर में क्या है तो 1/2 है सर जी। देखो कैसे, कहोगे कैसे, तो देखो आप लोग को पता ना है कि रोटोक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे, एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर जी लिख सकते हो आप। 1/2 जब लिख सकते हो, आप लोग को पता है कि रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। अरे 1/2 होता है तो हम लोग को नीचे एक्स के पावर में 1/2 दिया गया है, ऊपर लाएंगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो गया नीचे से ऊपर आने में, इसलिए इसका पावर एक्स के पावर -1/2 हो गया। और आप लोग को पता है समाकलन करने के लिए उसके माथे में कुछ जोड़ते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यानी कि मेरे प्यारे एक्स के पावर -1/2 जो है ना, देखिए क्या है जो -1/2, इसमें प्लस का 1 जोड़ेंगे और नीचे भारी लगेगा तो पटकेंगे जरूर, और इसमें प्लस का c जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, प्लस का c। अब देखो ये -1/2 और +1 का भीम का जोड़ कीजिए, तो देखिए आप लोग को चलते हैं पहली क्लास नहीं 5वीं क्लास में भीम का जोड़ पढ़ने। देखिए 2 लघुत्तम आएगा, यहाँ से 2 एकम 2 -1 आ गया, यहाँ से 1 दूनी के 2 आया, यहाँ से +2 आया, यानी कि इसका पावर 1/2 आएगा। डायरेक्ट लेकेंगे मेरे प्यारे 1/2 पावर में और नीचे 1/2, और आप लोग को पता है मेरे प्यारे कि 1/2 नीचे ऊपर आएगा तो ये 2 का रूप ले लेगा कि नहीं जी, बिल्कुल, क्योंकि 1/2 है ऊपर आएगा मेरे प्यारे तो 2 का रूप लेगा, तो यहाँ से 2 हो जाएंगे, एक्स लिख देंगे, इसका 1/2 को वापस हम लोग रूट के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिखना चाहेंगे, बिल्कुल सर जी लिखना चाहेंगे, तो यहाँ से एक्स के पावर में दोस्तों हम लोग क्या लिखे 1/2, या तो डायरेक्ट रूट लिख दो, प्लस का सी जोड़ दो और 1/2 की जगह रूट लगा दो, तो यहाँ से देखोगे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं था, हम तो ऐसे टिक लगा के उड़ा देते, क्या तो टिक कर देते, टिक कर देते, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। देखिए अरे देखो ये सब प्रश्न है ना डियर स्टूडेंट, 2 नंबर या प्रश्न है, क्या 2 नंबर या प्रश्न हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग को लगता है कि रट लिए जैसा याद है, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि बनाते बनाते याद हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, पहले सूत्र को याद समझो, क्योंकि 90% जो सूत्र होते हैं इसी का कमाल है, और जो 11th क्लास नहीं पढ़ेंगे वो तो पछताएंगे ही, लेकिन पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा पूरा 11th का सूत्र ही आप लोग को दे चुके हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। देखिए 1 + cos x है मेरे प्यारे, तो क्या है 1 + cos x का सर आप लोग सूत्र नहीं बताए, 1 + cos 2x का बताए, ये वाला सूत्र है, ये वाला सूत्र हमें पता है। आप लोग सोचोगे तो 2 cos स्क्वायर x/2 होता है सर जी, ये होता है नहीं, 2 cos स्क्वायर होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है, ये होता है सूत्र। आप लोग सोचोगे कहें कि नहीं हम लोग बताए हैं, क्या बताए, देखिए बतलाते हैं, सेक स्क्वायर सेक का समझ टाइम, देखो प्लस रहेगा तो कॉस लिखना, माइनस रहेगा तो साइन लिखना, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, 1 + cos 2x का सूत्र शायद यही होता है, चलिए आप लोग को चेक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग का 1 + cos 2x होगा मेरे प्यारे, जब सूत्र ये हुआ तो इसका हम लोग को 1 + cos x निकालेंगे, तो आप लोग को पता है कि दोस्तों इसका सूत्र 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो समझिए हल्का मच गया, यानी कि 2 cos स्क्वायर x/2 इसका सूत्र हो जाएंगे। अब लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई, देखो 1/2 को पहले में मेरे प्यारे बाहर कर लेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे 1/2 को बाहर कर दिए कान पकड़ के, चलो यहाँ से क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 लिखेंगे सर। अरे ऐसा लिखोगे तो 1/2 को बाहर करोगे और यहाँ से लगाओगे, देखिए डियर स्टूडेंट 1/2 बाहर हो गया, और आप लोग को पता है 1/cos स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर लिख सकते हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग, यानी कि मेरे प्यारे ये जो दिया गया ना आप लोग को 1/cos स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर, तो बिल्कुल सर जी लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर x/2। अब समझ में आ गया सर जी, पूरा फंडा आप लोगों ने समझा दिया। पहला बात तो इसका सूत्र ये वाला हुआ, बिल्कुल समझ गए सर जी, और आप लोगों ने ऐसा कुछ किया क्लास 10th के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग कि इसका 1/cos स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो 12th में एक सूत्र है सेक स्क्वायर का, वो क्या है तो tan सेक स्क्वायर का समाकलन tan x/2 होता है। बस 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 समझ गए सर जी, 1/2 को बाहर किए और सेक स्क्वायर का समाकलन दोस्तों tan x/2 हो जाएंगे। और सेक स्क्वायर x/2 था, उसका गुणांक 1/2 था, तो यहाँ से 1/2 नीचे भी आएगा। और मेरे प्यारे 1/2 से 1/2 खत्म, प्लस का सी जोड़ दो, tan x/2 प्लस सी। अब देखो tan x/2 प्लस सी, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए इतना इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इतना लॉलीपॉप प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हम लोग कैसे बताएं डियर स्टूडेंट। काफी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर हो या 5 नंबर हो या 1 नंबर, बहुत इजी पूछा जाता है, जिसकी कोई कल्पना है, जिसके शब्दों में व्याख्या नहीं है। लेकिन आप लोगों ने सोच ऐसा बना रखा है कि मैथ लगता है आप लोगों का सबसे बड़ा सिर दर्द बना हुआ है, ऐसा सोचो तभी ऐसा होता है। लेकिन वास्तव मैथ कुछ नहीं, ऐसे उखाड़ के फेंक दो। चलो यहाँ से देखो लिमिट दिया गया है दोस्तों 8 से लेकर के b तक, लिमिट दिया गया है x⁵। बस कुछ नहीं करो, जो दिया गया है वो लिख लो। x⁵ दिया गया, मैं पहले इसका समाकलन करोगे, प्लस का 1 जोड़ोगे, नीचे प्लस का 1 जोड़ोगे। अरे डायरेक्ट कहिए ना सर जितना क्यों समझा रहे हैं, 1/6 को बाहर कीजिए, x⁵ हो गया। बस लिमिट लगाइए a से लेकर के b तक। हम लोगों को पता है कि पहले अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट पॉजिटिव होता है, लोअर लिमिट नेगेटिव में। तो अपर लिमिट यहाँ से जानते हैं, लोअर लिमिट यहाँ से जानते हैं। तो मेरे प्यारे लाल ऑब्जेक्टिव का प्यार है, देखिए b पहले आएगा तो b पहले देखो कहाँ कहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, लेकिन x⁵ है तो इसका समाकलन x⁵ होता है। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। चलो पहले अपर लिमिट b ना आता है मेरे प्यारे, तो ये लोअर लिमिट करने से आ गया, लोअर लिमिट करने से आ गया। बस ऑप्शन नंबर बी। और का ये सब क्वेश्चन में कोई औकात इससे आप लोगों से पंगा ले, लेकिन आप लोग ये दोस्तों कमजोर पड़ोगे तो औकात लेकर बात करेगा ही क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है जो आप लोगों से पंगा लेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। देखिए ये दोस्तों डिफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, यानी कि समाकलन अवकलन जो समीकरण होता है डिफिनेट इंटीग्रल है। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए दिल बनता है, ठीक है डेशन, ऐसा क्वेश्चन है। देखो कैसे, देखो मेरे प्यारे यहाँ से d/dx दिया गया, जिस सर जी दिया गया है जी, बिल्कुल दिया गया है। देखो x⁵y दिया गया, बस 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 यही काफी था। अब देखो देखिए यहाँ से लड़का को लड़का देना, लड़की को लड़की देना, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि बॉयज को बॉयज तरफ, गर्ल को गर्ल तरफ, एक जाति को एक तरफ। तो यहाँ से देखो d/a इंटू सर जी dy हो गया, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, तो यहाँ से समाकलन लगा देंगे और यहाँ से पहले लिख लेंगे। देखो इस तरह से गुना करेंगे मेरे प्यारे, समझो यहाँ से देखो यहाँ से गुना कर लेंगे इस तरह से, तो आप लोग को पता है मेरे प्यारे क्या हो जाएंगे। देखिए आप लोग को समझा देते हैं, ये कलर हो गया। देखो यहाँ से गुना करेंगे तो dy हो गया, और यहाँ से आप लोग को गुना करेंगे तो यहाँ से आप लोग का x/dx आ गया। चलो बस सर जब समाकलन दोनों पर ठोकिए, और का कि 2 नंबर में तो क्वेश्चन पूछने का औकात नहीं है, क्योंकि 1 लाइन का आंसर है। दोनों तरफ समाकलन करने पर मेरे प्यारे, तो यहाँ से समाकलन करेंगे तो देखो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन भी देख लो, कौन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेहतर होगा। देखो बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कहेंगे कैसे सर जी बी के अकॉर्डिंग काय चलेंगे। देखो काय चलेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि पहले x² देगा, y² गलत है, पहले y² नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग भी करते हैं। देखिए x² का समाकलन करेंगे तो आप लोग को पता है कि x², पहले y का कर लें, तो यहाँ से ऊपर लेके नीचे लिखें, कहाँ लिखे, यहाँ पर लिखते हैं, देखो नहीं दिखेगा, देखो ऊपर कर देता है। y² का समाकलन क्या होगा, y²/2 हो गया, और बराबर में हो गया दोस्तों x का समाकलन क्या हो गया, x²/2 हो गया सर जी, और प्लस का c जोड़ दियो, बस बस बन गया। आप कहोगे सर जी बाटा में 2 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है हमें, आप कैसे बना दे, देखो बतलाते हैं। ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का होएगा, क्या होएगा, अरे क्या करो दोस्तों प्लस का सी एनी जोड़ लो ना, कोई दिक्कत है, प्लस का सी एनी जोड़ लिए। चलिए ये प्लस का है दोस्तों, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया, यानी कि y²/2 हो गया। बस अब ऐसा हो गया तो हम लोग डायरेक्ट आप लोग को दिखला देते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। x²/2 था, ठक नहीं, बिल्कुल। अब y²/2 था बिल्कुल। अब देखो यहाँ से अब कलन लेंगे मेरे प्यारे, क्या लेंगे, अब कलन नहीं हो लगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट गुना करो तिर्यक, इसको इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ। कहोगे सर जी ऐसा तो कहेंगे तो यहाँ से 4c आ जाएगा, क्या देगा 2c आ जाएगा, क्या देगा 2c आ जाएगा। आने दो पहले समझो, इस तरह से गुना कर लिए तिर्यक गुना,
तो आप लोग को इससे गुना हुआ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2c हो गया। आप कहोगे 2c नहीं दिख रहा, आप गलत बना दे। देखो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट जो होता है 2c भी हो सकता है, 3c भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है मेरे प्यारे। यानी कि कांस्टेंट में कितने से भी गुना करो, कांस्टेंट इसीलिए कहा गया नियतांक, यानी कि कांस्टेंट अचर। अचर मतलब क्या, अचर मैंने समझो ना, या नाम से पता चल रहा है, यानी कि बी नंबर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन में औकात नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, एक मिनट देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम धुआं छुड़ा देना है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए और एग्जाम में हल्का मचाइए। इस लेवल के प्रश्न एडिएशन जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लेवल का ही प्रश्न टकराएगा। देखिए ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सेक स्क्वायर यानी कि आप लोगों से समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा रहा है। अब ऐसा बात आया तो पी का वैल्यू, अरे मेरे प्यारे क्या डी बाई डी एक्स दिया गया सर जी। देखो यहाँ से डी बाई डी एक्स दिया गया है सर जी, और प्लस पी बाई का रूप है। देखो है कि नहीं मेरे प्यारे, डी बाई डी एक्स यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर पी का वैल्यू सेक स्क्वायर दिया गया है, सेक स्क्वायर देगा पी का वैल्यू। तो मेरे प्यारे आप लोग को बतलाते चले, ये जो पी का है ना, बस ये सब दिया गया है वो फालतू दिया गया है। मुझसे पी से मतलब है, किससे मतलब है, पी से। तो यहाँ पे पी का वैल्यू निकल गया। अरे पी का वैल्यू निकल गया। समाकलन गुना के लिए सूत्र क्या होता है भूल रहे थे आप लोग, लेकिन मैंने बोल दिया ई के पावर डी एक्स, क्या हो जाएंगे ई के पावर डी एक्स। यहाँ से लिखेंगे ई और समाकलन करेंगे सेक स्क्वायर का, और यहाँ से लगाएंगे डी एक्स। मेरे प्यारे सेक स्क्वायर का समाकलन tan x, तो ई का पावर tan x, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन में कोई औकात नहीं था, कहिएगा कैसे सर जी। देखिए ना ई का पावर पी डी एक्स इसका सूत्र हुआ, देखो ई का पावर पी डी एक्स इसका सूत्र हुआ, और आप लोगों को पता है पी का वैल्यू हमें सेक स्क्वायर मिला है, तो ई और पावर में सेक स्क्वायर डी एक्स, और मेरे पहले ई का पावर tan x हो गया, क्योंकि tan x का समाकलन क्या होते हैं, सेक स्क्वायर का समाकलन tan x, और tan x प्लस सी नहीं जोड़ता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का पावर जो होता है वो प्लस का सी नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर बी, कोई औकात नहीं क्वेश्चन में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना देर लग जाए हम लोग सोचते हैं आप लोग को समझा दें, क्योंकि जब समय लगेगा, जानते हैं कि जो होता है दोस्तों मेहनत का चीज़ वो दोस्तों संघर्ष करने से मिलता है, ठीक है ना। जो जल्दी से मिल जाए वो दोस्तों मतलब का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मेहनत से समझिए। देखो आपका समीकरण दिया गया है, घात पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन कितनी बार हुआ है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन तो सर जी 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ गया, बस घात देख लो उसकी क्या है। तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ हुआ है, तो इसका कुछ घात नहीं तो 1 है। देखो ऐसा मेरे प्यारे नहीं सोचना है कि इसका 2 घात है, पूरे का घात देखना है, तो पूरे का घात यहाँ से 1 निकलेगा, तो इसीलिए घात 1 हो जाएंगे। अगर कोटि पूछेगा मेरे प्यारे इसमें तो 2 हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है उसी को कोटि कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे घात पूछा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी प्रकार का प्रश्न 2 नंबर क्लियर कर लियो। कहा जा रहा है कि आपका समीकरण डी एस स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यू डी वाई। देखो यहाँ पर कोटे पूछा सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन कितनी बार हुआ है सर, कितनी बार हुआ है सर डिफ्रेंशिएशन, देखिए ना। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन आप लोग का 2 बार हुआ है, 3 बार नहीं मेरे प्यारे, क्योंकि आप लोग का अवकलन का जो औकात का पता चलता है नीचे से पता चलता है। यहाँ से देखोगे यहाँ और यहाँ पर डी स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए मेरे प्यारे, यहाँ पर इस प्रकार से औकात का पता लगाते हैं। यहाँ से देखो इसका औकात कुछ नहीं तो दोस्तों 2 है, 2 है ना। बस जिसका सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होगा उसी को कोटि कहेंगे। 2 बार हुआ है, बस बी नंबर लगा दो। क्या, तो बी नंबर बिल्कुल क्लियर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति सदिश एक्स बाई जेड। देखो किसमें नहीं है बाई, किसमें नहीं है बाई, देखिए यहाँ पर एक्स बाई आई जे के, तो जे किसमें नहीं खोजिए, क्योंकि आई जे तो 0 दे देगा मेरे प्यारे, समझो आई जे के, तो जे तो 0 है, तो जे इसमें आ गया खत्म, इसमें आ गया जे खत्म। चलो इसमें और इसमें नहीं दिया गया, चलो ये दोनों ऑप्शन पेंडिंग में है, कौन ऑप्शन होगा आप सोचो। आई जे के, तो के का वैल्यू मेरा क्या है 2 है, तो यहाँ पर 3 दे दिया, खत्म हो गया, बस यहाँ पर मिला, बस ऑप्शन नंबर डी। इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहाँ पांक निकालने की बात आया है। देखिए लगाइए आंसर, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 7 7 49, 49 और 8 49 और 8 हो गए 57, तो 57 कोई ऑप्शन में नहीं दिखेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए एक और तैयार करते हैं। देखिए ये 7 7 49 हो गया मेरे प्यारे, और इसका देखो समझो विस्तार में,
यहाँ पर दिया गया तो 7 का स्क्वायर होंगे प्लस 2 का स्क्वायर होंगे प्लस 2 का स्क्वायर होंगे। 49 प्लस 8 मिलकर के दोस्तों कितना निर्माण करेगा, 4 दूनी के 2 दूनी के 4 दूनी 8 तो 57 आता है डियर। देखिए 57 आता है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 57 कैसे आ जाएगा यार, नहीं हो सकता ऐसा। 49 49 और 4 कितना हो गया 53, 53 4 57 आ जाता है, 55 भी नहीं ना आता है। 49। देखिए कोई हो सकता है यहाँ पर 1 रहना चाहिए, गलती से 2 लिख दिया होगा। अगर ऐसा होता है तो ऑप्शन भी चेंज हो सकता है, सी नंबर भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना मेरे प्यारे ये ऐसा एक होना चाहिए यहाँ पर। कहोगे कैसे सर जी, देखो कैसे 7 का स्क्वायर आप लोग का हो जाएंगे, यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से 49 प्लस 4 प्लस 1 आएगा। इसको आप लोग जोड़ोगे तो आप लोग का 54 आएगा। 54 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। 54 को किस प्रकार से लिख सकते हैं मेरे प्यारे, देखो यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं सर जी, यहाँ से जोड़ा बाहर तो जोड़ा बाहर, यहाँ से √6 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, ऑप्शन है। चलिए मूल बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी पी क्यू का मान, तो देखो पी क्यू तो ओ की घटाओ ए पे कर दो, और इसका आप लोग कमेंट करके बात ला सकते हो। देखो समझो पी क्यू का मान पूछा जा रहा है, किसका पी क्यू के समान है, तो देखो पी क्यू के समान कौन है दी स्टूडेंट, लगाइयो। देखिए ओ क्यू घटाओ ओ पी घटाइए, तो 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो यह ए प्लस जे, और यहाँ से 3 में से 5 4 में से 3 गया तो 1, और -1 में से -4 जाएगा, -3 में से -3 में से -4 जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस का 1। कोई ऑप्शन में नहीं, हाँ देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 प्लस जे प्लस के, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी होगा। कहेंगे कैसे सर जी, लास्ट में नहीं समझ कैसे घटा दें आप इसमें से। देखो -3 में से माइनस कितना जाएगा, -4 जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 4, तो यहाँ से प्लस का 1 प्राप्त होगा, और लास्ट में प्लस का के ही दिया गया। देखो प्लस दिख रहा है कि नहीं मेरे प्यारे, देखो प्लस प्लस। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। पीडीएफ लेने के लिए, एग्जाम हॉल में तहलका मचाने के लिए, धुआं छुड़ाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com, क्या गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com। चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल पीडीएफ देते हैं। रेगुलर क्लास कीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग का बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करना है, तो एग्जाम हॉल में तहलका मचाना है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है, और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो। यहाँ से पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए यहाँ से 12th ISC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो, और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th ISC पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे। और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है, तो आप लोग आइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना, मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पढ़ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का क्विज का भी ऑप्शन है। देखिए ये क्विज रहा, देखिए यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो। तो इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा, तो आपको अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया, और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा जाए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से डी नंबर लगाइए, और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे, यहाँ से नहीं कि कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट बतला देगा कितना % आपका आया है।
ठीक है ना रेशन, आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ, तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का क्विज दिया हुआ है, तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, आ भी जाइए। ठीक है रेशन, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।